नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। दो तीन चीजें बता रहा हूं जो बहुत दुर्लभ है और संयोगवश इस कलयुग में हथेलियों पे मिल जाती हैं, लेकिन उंगलियों में गिनती के हिसाब से मिलती है। और आज मेरे पास वही हथेली आ रही है जिस पे ये चिन्ह है। इनको अध्यात्म तथा गुप्त ज्ञान के चिन्ह माना गया है। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो मिडिल फिंगर है आपकी, इसके नीचे का जो ये भाग होता है, इसको हम कर्म स्थान कहते हैं, भाग्य स्थान कहते हैं, शनि पर्वत कहते हैं। और इसके बारे में ज़्यादा विवरण नहीं दूंगा, क्योंकि अगर विवरण देने बैठ गया तो पूरी वीडियो इसी पे जो है आधारित हो जाएगी। सीधा सीधा आप देखेंगे तो एक, दो और तीन भुजाओं से युक्त इसमें एक त्रिकोण बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। और जब शनि पर्वत पर ये ट्रायंगल बनता है तो डेफिनेटली व्यक्ति की मानसिक अवस्था को ऐसे बनाता है कि वो व्यक्ति इस मनुष्य जीवन का गुण तत्व क्या है, मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, उस और अपने नॉलेज को बढ़ाने के चक्कर में काफी अंदर तक वैज्ञानिक ढंग से अध्यात्म की ओर बढ़ते चले जाते हैं। और यही स्थिति को ये यहाँ पे दिखा रहा है। दूसरा, आप इसके अतिरिक्त देखें तो जो आपकी ये मस्तिष्क की रेखा, हृदय की रेखा है और जो ये मस्तिष्क की रेखा है, इसके बीच में ध्यान से देखिएगा तो एक डमरू का चिन्ह बन रहा है। डमरू इन दोनों के बीच में, और बहुत कम हथेलियों में बनता है। अभी ये चिन्ह उदयमान स्थिति में है, पूरी तरह से इसका फल प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन आगे इनका जबरदस्त लाभ मिलेगा। ठीक है ना? तो ये क्या बता रहा है, देखिएगा ये चिन्ह होता है तो विशेषकर ये काफी लाभदायक और व्यक्ति के अंदर रहस्यमयी ज्ञानों के, रहस्यमयी जो नॉलेज होती है उसके विषय में जानने की इच्छा को धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और साथ में इनकी तरह इस बृहस्पति पर्वत पर इस प्रकार से जो ये दिखाई दे रहा है बनता हुआ, अभी पूरी नहीं उदयमान, इस प्रकार से बन जाए तो ऐसा व्यक्ति डेफिनेटली इस ओर, यानी कि धर्म कर्म की ओर, धर्म के प्रति अपनी नॉलेज की ओर हमेशा अग्रसर रहता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को सीखता है जो इस लोक में काफ़ी दुर्लभ है। और यही चीज़ आपके जीवन में दिखाई दे रही है स्पष्ट तरीके से कि आगे चलकर बहुत कुछ है, बहुत कुछ है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा है। इन चिन्हों को देख करके ये स्पष्ट बताता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साथ में देखेंगे ये रेखा भी स्पष्ट दिख रही है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में आपको अपनी जीवन काल में दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलने वाला है और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ये आप महसूस करने वाले हैं। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है आप में जबरदस्त रूप में एक शानदार प्रतिभा है। आप तीव्र बुद्धि के मालिक हैं, और चाहे अध्यात्म में हो, चाहे धर्म में हो, चाहे अपने करियर में हो, चाहे आपका सामाजिक जीवन हो, ऐसी स्थिति को ये पैदा करेगा कि उस ज्ञान को लगाएंगे और उस तीव्र बुद्धि, उस प्रतिभा
का जबरदस्त फायदा मिलेगा। आपके अंदर सोचने की, आपके अंदर समझने की विशेष प्रकार की ताकत है, जिसको पहचानने की जरूरत है आपको। इस ताकत का आप प्रयोग करिएगा। ऐसा भी व्यक्तित्व उभर कर आ रहा है कि आप जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है। स्पष्ट रूप से जो है आपकी हथेली की ये लकीर कह रही है, स्पष्ट रूप से। अब थोड़ा कुछ और देखें, कुछ और समझें। जबरदस्त आपके सवाल भी हैं, उसको भी ले। यहां पे आप देखेंगे ये जुपिटर का माउंट जो है इतना शानदार है कि कहते हैं ऐसा जो बृहस्पति का पर्वत है वो विद्या है, संतान है, पत्नी है, भाग्य है और धर्म है। इतनी सारी चीजों को कंट्रोल करता है। लेकिन यहां बृहस्पति में एक कमी आती है। ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक अनुशासन प्रिय हो जाते हैं तो सामने वाले इन लोगों को अभिमानी समझने लगते हैं। तो इससे आपको बचना होगा, इस बात का ध्यान रखें। इस प्रकार का बृहस्पति केंद्रवृत्ति या लग्न का माना जाता है और ज्यादातर ऐसा बृहस्पति केंद्र का माना जाता है। और कहते हैं इस प्रकार का बृहस्पति पर्वत जीवन में हथेली के 1.25 लाख दोषों को दूर करता है। मानी आपका बृहस्पति उच्च है, शानदार है। और हमारे महर्षि पाराशर कहते हैं किम कुर्वन्ति गर्हे सर्वा यश केंद्रे बृहस्पति ही। मानी ऐसा बृहस्पति पर्वत व्यक्ति में मजबूत शारीरिक गठन देता है, लेकिन कहीं न कहीं मीठा खाने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। ऐसे जातक के पास बहुत सारे मौके आने लगते हैं तो कन्फ्यूजन भी ये क्रिएट करता है। इन चीज़ों से बचना चाहिए। और दूसरा ये बता रहा है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो या कानून का क्षेत्र हो, अगर आप इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं या काम करने की सोच रहे हैं तो यकीनन आपको आगे चलकर उन्नति की प्राप्ति होगी, आप कामयाबी पाएंगे, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह आपको सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। मानी बहुत ज़्यादा सम्मान मिलने वाला है। थोड़ी एक कमी इसमें है, ये आप हल्के रूप में देखें तो ये नीचे की तरफ बढ़ रहा है। परिवार को लेके ये चिंताओं को देता है। सब कुछ ठीक होने पर भी परिवार को लेके चिंताएं रहती हैं, कभी कभार, और कभी ज़्यादा होती हैं, कभी कम होती हैं, लेकिन रहती हैं। विशेषकर दाम्पत्य जीवन को लेके, परिवार को लेके, कुटुंब को लेके चिंता की लकीरें व्यक्ति के जीवन में रहती ही रहती हैं। और विशेषकर अगर इसमें भी ये मैरिटल लाइफ का मालिक है शुक्र, अगर ये रेखाएं आ जाएं, और दूसरी बात यहां से कोई रेखा इस प्रकार से निकल करके हृदय रेखा में समाहित हो जाए तो दाम्पत्य जीवन को लेके चिंताएं ज्यादा समय तक रहती हैं। बीच में ठीक होता है, फिर उभरती हैं, फिर ठीक होता है, फिर उभरती हैं। माने कहीं ना कहीं आंशिक रहती हैं, लेकिन रहती हैं। कई बार दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसमें परिस्थितियां खड़ी होने बैठ जाती हैं। इन चीजों को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, एक दिव्य सूर्य क्रिया करनी है विशेष प्रकार की, और उसमें मंगल का उपाय दूंगा, वो करना है। और एक में दिव्य योग ध्यान क्रिया आपके लिए और आपकी लाइफ पार्टनर के लिए भी दूंगा। दिव्य सूर्य क्रिया उनको और आपको दोनों को करना होगा, दिव्य योग ध्यान क्रिया उनको और आपको दोनों को करना होगा।
और जो दूंगा दोनों करिएगा। निश्चित रूप से व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूं ऑडियो के माध्यम से। यकीन मानिएगा चमत्कारिक ढंग से आपका जीवन बदलने बैठ जाएगा। क्योंकि प्रभु ने बड़ी खूबसूरत ढंग से और बड़ी फुर्सत से आपकी जीवन में आपकी हथेली को बनाया है, कुदरती तौर पे शानदार। अब यहाँ पे देखिएगा, ये उंगली देखें आप, बहुत शानदार तरीके से यहाँ तक मुड़ी हुई दिखाई दे रही है। इस उंगली की तरफ पूरा झुकाव है। मनी धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना दिखा रहा है। समर्पण की भावना रहेगी। परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा और आपके अंदर जो सजनता है, मानी जो दया का भावना है, करुणा का भाव है, ठीक है ना, उस भाव को, उस व्यक्तित्व को क्रूरता, निष्ठुरता टच नहीं कर पाएगी। इससे आप बच जाएंगे और आने वाले पीढ़ी को भी कहीं ना कहीं आप उस धार्मिकता को, उस दयालु प्रवृत्ति को, उस करुणा के भाव को दे पाएंगे, ट्रांसफर कर पाएंगे और ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, आने वाले समय में एक चीज़ जरूर रहेगी, ये उंगली पूरी तरह से इस तरफ झुक रखी है कि कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने पर ही चीज़ों में सफलता आपको मिलेगी। और यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा है। जब जब आपकी जन्म कुंडली में ये शनि महाराज जी 7.5 में, ढैया में या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब आपके जीवन में शनि का गहरा और लंबा प्रभाव पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके कर्माज किस प्रकार के हैं। एक चीज़ और है, किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा तो देखेंगे तो सभी उंगलियों का जो झुकाव दिखाई दे रहा है यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में जब जब इसका प्रभाव पड़ेगा तब तब आप कई बार निराश जैसे हो जाएंगे। कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी सी कमी दिखाई देगी। बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं, लेकिन दिखाई देगी। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है, ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ, तो धन कमाने की ललक जबरदस्त रहेगी। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, थोड़ा नाखून बढ़ाएं, क्योंकि ये धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी कमी को दर्शा रही है। अगर इन तीसरे पोरों को मिलाने पर छिद्र दिखाई देते हो तो खर्चीला स्वभाव जीवन में रहेगा। तो इस खर्चीले स्वभाव को कम करने के लिए थोड़ा सा छोटे छोटे उपाय दे रहा हूं, जो आप वैसे ही कर लेंगे, कोई विशेष नहीं है। करेंगे तो थोड़ा सा खर्चे में लगाम रहेगा, तो इसको जरूर करें। यहाँ पे देखेंगे तो एक सुखद जीवन जीने की चाह है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी आपका दिखाई दे रहा है बहुत अच्छी तरह से। आपके सवालों को लेता हूं, फिर आपके इष्ट देव की ओर जाते हैं और अन्य विश्लेषण करते हैं। सबसे पहला सवाल है आपका कि करियर कैसा रहेगा। ये बहुत अच्छा सवाल है और हर व्यक्ति को इसको जानना चाहिए। जरूरी नहीं आप कुंडली के माध्यम से, हथेली के माध्यम से या जन्म पत्रिका के माध्यम से जाने। हथेली, जन्म पत्रिका, कुंडली के माध्यम से जाने तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जरूरी नहीं है। आप अपनी सोच से, अपने द्वारा किए गए कार्यों की वजह से या उसके नजरिया से या देश में आ रहे उतार चढ़ाव, अपने आसपास के माहौल से और अपने किए गए पढ़ाई से इस चीज़ को जान सकते हैं। मनन करके और रिसर्च करके आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे करियर कैसा रहेगा ये सीधा सीधा आपकी करियर और धन की रेखा पे जाकर पता चल रहा है, जो चंद्रमा से निकल करके भाग्य स्थान की ओर पुष्ट होती हुई दिखाई दे रही है।
यकीनन ये स्पष्ट बता रही है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है इस रेखा का प्रभाव बढ़ेगा। तो करियर में कभी ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि जिसको कहते हैं बेरोजगार होना। आपकी हथेली में बेरोजगारी नहीं है। इसका मतलब है आपका करियर स्टेबल अवस्था में रहेगा और आगे चलकर बढ़ता हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप लिखते हैं अभी आप सर्विस में हैं, व्यापार है क्या? अगर है तो कब से? सबसे पहले मैं बताऊं, सर्विस में हैं आप, बहुत अच्छी बात है। जो मैंने चिन्ह बताए वो सर्विस के ही चिन्ह हैं, अध्यात्म के चिन्ह है, सौभाग्य की चिन्ह है, राजयोग है। जैसे जैसे ये रेखा जब भी देखेगा, रेखा चंद्रमा से निकलकर शनि पर पहुंचती है तो इसको धन और करियर की व्यापारिक रेखा कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जब नौकरी भी कर रहा होता है तो रिटायरमेंट के बाद या रिटायरमेंट से पहले भी नौकरी के साथ साथ व्यापार भी करता है। तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि आप व्यापार करेंगे, आपकी हथेली में व्यापार है। अब बात आती है कब से इसका बहुत ज़्यादा फल है। आप अभी से भी करेंगे तो व्यापार हल्के रूप में चलेगा, लेकिन जब ये यहाँ से पुष्ट होगी कम से कम 3.5 वर्ष के बाद तो व्यापार कब कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और देखिएगा, अपनी हथेली में यहाँ से निकल करके एक रेखा यूँ जा रही है और ये रेखा भी स्पष्ट रूप से बढ़ रही है, ठीक है ना। तो ये जीवन काल के अगर हम बात करें तो 59 में कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन दे रहा है, अर्थोपार्जन करेंगे ये बता रहा है। तो जीवन काल के 59 से बहुत बड़े रूप में है आपके अंदर व्यापार, और वैसे 3.5 वर्षों से आप व्यापार शुरू कर सकते हैं, आपको फायदा मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। आप लिखते हैं तीसरा प्रश्न, दाम्पत्य एवं संतान सुख कैसा रहेगा? यहां पे देखा जाए तो ध्यान से देखिएगा, 2 रेखाएं उत्पन्न हो रही हैं। जब सूर्य पर्वत पर इन 2 रेखाएं उदयमान स्थिति में हो तो ऐसे व्यक्ति को यश की प्राप्ति होती है, संतान सुख मिलता है और विपुल संपत्ति का ऐसे लोग लाभ कमाते हैं। तो संतान सुख बहुत अच्छा है। अब दाम्पत्य जीवन का सुख देखें, बृहस्पति कह रहा है दाम्पत्य जीवन का सुख भी बराबर मिलेगा। लेकिन देखिएगा ये जितना दूषित होता जाएगा, दाम्पत्य जीवन का सुख तो रहेगा लेकिन कई बार जो है उसमें हल्के रूप में आप जो दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग है उसमें हल्के रूप में परिस्थितियां पैदा करेगा, लेकिन सुख रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको चिंता या घबराने की बात नहीं दिखाई दे रही है। लाइफ पार्टनर कभी कभी आपा खो बैठती हैं, वो उनके हाथ से पता चलेगा कि वो क्यों खोती है, उनका जो है उपाय क्या है। लेकिन कुछ उपाय मैं लिख के दे रहा हूँ। एक तो उनके चंद्रमा का उपाय दे रहा हूँ, आपने कुछ लिखा है उनके चंद्रमा पे, जो मैं चिन्ह बताता हूँ वो है। और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया मैं उनके लिए भी और आपके लिए भी दे रहा हूँ। चंद्रमा का उपाय मैं उनके लिए दे रहा हूँ। ठीक, अब चलते हैं, आपके सवाल पूरे हो गए हैं। आपका मणिबंध देख लेते हैं। देखिएगा स्पष्ट, आप भी देखिएगा, ये मणिबंध में 2 रेखाएं स्पष्ट आपको दिख रही है। मैं प्रिंट नहीं कर रहा हूं, खुद देख लीजिएगा आप, ये दिख रही हैं। तीसरी रेखा आधी अधूरी है, इसका महत्व नहीं होता है। 2 है, इसका मतलब है स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम के दम पर आप अपने जीवन काल में श्रेष्ठ सफलता पाएंगे। हालांकि प्रारंभिक दौर, क्योंकि इसमें क्या है, थोड़ी सी रेखाओं का जाल है, हल्का कालापन है, और यहाँ पे भी जहाँ जीवन रेखा और भाग्य रेखा उदय हो रहे हैं वहाँ पे भी ऐसे ही। तो ऐसे में ये प्रारंभिक दौर संघर्षपूर्ण रहा होगा, उसको दिखाता है। लेकिन इसी संघर्ष से उठकर व्यक्ति हर सुख को पाता है, हर सुख का भोग करता है, और यही आपकी हथेली में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक,
अब यहाँ पे देखेंगे ये रेखा इस प्रकार से है और एक रेखा आप देखेंगे इसमें मिल रही है। इसका मतलब है कि जीवन में महत्वाकांक्षाएं बहुत अच्छी रहेंगी, आगे बढ़ने की सोच रहेगी, इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी और इसके लिए एन केन प्रकारेण जो भी हो सकता है वो करेंगे। दूसरा, आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत जिसको कहते हैं, जिससे शरीर बना है, 5 एलिमेंट, आपके शरीर के जो 8 चक्र हैं, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म की इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो भगवान विष्णु सुप्रीम पावर हैं, जो नारायण हैं, जो संसार का, इस पूरा ब्रह्मांड का जो पालन करते हैं, सृजन करते हैं, वो आपके इष्ट देव है। मानी आपके ऊपर इस भू बैकुंठ धाम के स्वामी साक्षात भगवान बद्री विशाल जी की विशेष कृपा है। अगर आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी राह पर चलते हैं, तो किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए नामुमकिन रहेगा। इसके लिए, इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में आपकी गिनती होगी, ये निश्चित है। लेकिन चाहे शेयर हो, सट्टा हो, लॉटरी हो, या जो लोग आजकल बिटकॉइन वगैरह में पैसा लगाते हैं वो हो, या जिस काम को समाज ठीक नहीं मानता उस प्रकार का काम हो, आपको लालच जरूर दे सकते हैं, ठीक है ना। इसमें पहले पहले खूब कमा भी सकते हैं आप, लेकिन ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है, धड़ाम से गिराएगी और फिर कोई भी आपको उभार नहीं सकता है, इस बात का ध्यान रखना। तो अपने इष्ट देव की जितनी शरणागति जाएंगे, जीवन में उतनी दिव्यता और निश्चित ही उतनी भव्यता की आप प्राप्त करेंगे। मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, एक तो क्रिएटिव व्यक्तित्व है, दूसरा आपका मानसिक स्तर बहुत अच्छा है, एक विवेकवान व्यक्ति हैं आप, और अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं और मस्तिष्क से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। ऐसे लोग जब हथेली की आकृति भी इस प्रकार से हो, इस प्रकार से, और मस्तिष्क रेखा ऐसी हो, तो ज़्यादातर मामलों में ऐसे लोग मस्तिष्क से कार्य करने वाले होते हैं। उच्च पदस्थ अधिकारी, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में ऐसे लोग कार्य करने वाले होते हैं, आपको ज़्यादातर ऐसे ही लोग मिलेंगे। आपकी जीवन की रेखा देखें, इस प्रकार से जा रही है और इस रेखा पे इस प्रकार से चिन्ह बनते हुए स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, देखिएगा, और इस पे कहीं ना कहीं ये चीज़ मिल रही है। इसका मतलब है कि परिवार के प्रति समर्पण की भावना बढ़ने वाली है, बहुत ज़्यादा केयरिंग वाला व्यक्तित्व रहेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे धर्म में, अध्यात्म में रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। पैतृक संपत्ति होगी तो लाभ होगा, संतान होंगी तो सुख मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, उनकी तरफ से अच्छी खुशियाँ मिलेंगी। जीवन खुशहाल अवस्था में और बुढ़ापा बहुत अच्छे खुशहाल अवस्था में मिलेगा, और खासकर 57 ईयर से इनका फायदा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यात्राओं का लाभ भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है। मनी हथेली आपकी गजब की है। इस रेखा के बारे में हमने पहले बातचीत कर ली है। शुक्र का पर्वत में अभी रेखाएं हैं, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंताएं भी कर रहे हैं, कई बार बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, लेकिन आपकी दृष्टि से देखें तो अभी पूर्णता नहीं आई है। लाख कोशिश करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए, उस अनुभूति में कभी कभी ज़्यादा उतार चढ़ाव आ जाता है। एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करें, लाभ होगा। निम्न मंगल और उच्च मंगल बहुत श्रेष्ठ है।
पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा और यही चीज़ आपको आगे ले जाएगी। बृहस्पति मैंने पहले ही बता दिया है सारा कुछ। शनि भी आपका बहुत अच्छा है, इसका त्रिभुज भी मैं बता चुका हूँ। सूर्य भी शानदार है, इसकी लकीरों के बारे में बता चुका हूँ। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पे सेल्स और मार्केटिंग के गुण बढ़ रहे हैं, सेवा भाव रहेगा, 2-4 भाषाओं के ज्ञाता रहेंगे और बुढ़ापे में अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा और यही चीज़ आपको यश देगा, वाणी की ताकत बढ़ाएगा। आपका चंद्रमा भी धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आने की ओर अग्रसर हो रहा है। आने वाले समय में मानसिक रूप से मजबूती मिलने वाली है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका शानदार रहने वाला है। शरीर में कभी कभार अगर कोई समस्या आ भी जाए तो भी इसके कारण आगे चलकर आपका मन मजबूत रहेगा। चंद्रमा आपका जितना बैलेंस रहेगा, आपका पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया रहेगा और चंद्रमा आपका जितना अच्छा होगा आप अपने जीवन में उतनी क्रिएटिव रहेंगे। चंद्रमा आपकी हथेली में जितना खूबसूरत और सुंदर स्थिति में आएगा, आपका सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी खूब मिलेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।